आदिशक्ति मां जगत जननी की आराधना के महापर्व नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। शक्ति की भक्ति और उपासना के इस पर्व के पहले दिन से ही आस्था का उल्लास देखते ही बन रहा है। शहर के सिद्ध देवी मंदिरों में जल ढारने के साथ शुरू हुआ धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम। नवरात्र पर्व प्रारंभ होते ही जहां माता के दरबार सज गए हैं, तो वहीं दुर्गा पंडालों में भी मां जगत जननी की स्थापना और पूजा अर्चना की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। महाराजा अग्रसेन की 5145वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर अग्रवाल सभा और उनके सहयोगी संस्थानों के द्वारा विजयनगर स्थित अग्रसेन कल्याण मंडपम में माता महालक्ष्मी और महाराज अग्रसेन का पूजन अर्चन और हवन किया गया। जबलपुर जिला अदालत ने गेट नंबर 1 से वकीलों के वाहनों की पार्किंग पर लगाई गई रोक के मामले को लेकर धरना दे रहे अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने न्यायालय कार्य से विरत रहकर आक्रोश जाहिर किया। जबलपुर स्मार्ट सिटी की कार्यशैली नगर निगम से भी बदतर है। खोदो बनाओ खोदो की तर्ज पर कराया जा रहा सीवर लाइन का कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नौदरा ब्रिज, करमचंद चौक और रसल चौक पर राहगीरों को आफत झेलनी पड़ती है। नशा मुक्ति अभियान के तहत खमरिया पिपरिया में पुलिस और स्कूल की बालिकाओं ने रैली निकालकर समाज को जगाने का काम किया। लोगों को बताया कि यदि खुशहाल समाज और देश का निर्माण करना चाहते हैं तो नशे से दूर रहें। रोज रोज बढ़ते पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने रांची के निर्मल चंद जैन वार्ड में रैली निकालकर भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रति विरोध जताया। कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान लगाए गए नारों से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की विधि विभाग के सदस्यों ने पुलिस कप्तान को एक पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ऑडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जबलपुर के बरेला में गुरुवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। कुंडम से मजदूरों को लेकर हिनौतिया जा रहा ऑटो रनवे नदी पुलिया के नीचे गिर गया। इस हादसे में एक महिला मजदूर की मौत हो गई, वहीं करीब 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र भटौली घाट कालीधाम मंदिर के समीप एक युवक नर्मदा नदी के तेज बहाव में बह गया। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक के शव को नदी से बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्र का हुआ शुभारंभ। घरों से लेकर शक्तिपीठों तक गूंज रहे माता के जयकारे। पहले दिन मां शैलपुत्री का हुआ विधि विधान से पूजन। मंदिरों में माता के दर्शनों के लिए लगी भक्तों की कतारें। जबलपुर जिला अदालत के गेट नंबर 1 से वकीलों की पार्किंग पर लगाई गई रोक के मामले को लेकर जिला न्यायालय के बाहर धरना दे रहे अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश के अधिवक्ताओं ने गुरुवार को न्यायालय कार्य से विरत रहकर दर्ज कराया विरोध। अदालतों में अधिवक्ताओं ने नहीं किया न्यायालयीन कामकाज। बरेला की रनवे नदी के पुल से नीचे गिरा ऑटो सवार एक महिला मजदूर की हुई मौत। ऑटो ड्राइवर सहित ऑटो सवार 1 दर्जन मजदूर घायल। और ग्वारीघाट थाना के भटौली घाट में नर्मदा में नहाने गए युवक की नदी के तेज बहाव में बहने से हुई मौत। पुलिस ने युवक का शव बरामद किया। अपने दोस्तों के साथ नर्मदा स्नान के लिए पहुंचा था युवक। आदिशक्ति मां जगत जननी की आराधना के महापर्व नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। शक्ति की भक्ति और उपासना के इस पर्व के पहले दिन से ही आस्था का उल्लास देखते ही बन रहा है। शहर के सिद्ध देवी मंदिरों में जल ढाने के साथ ही शुरू हुआ धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम निरंतर जारी रहा। आस्था और भक्तिभाव के साथ व्रतधारी श्रद्धालु शक्ति पीठों तक पहुंचे और माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाकर पूजा अर्चना की। आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। शक्ति की उपासना के इस महापर्व के पहले दिन ही संस्कारधानी में आस्था का उल्लास देखने को मिला। शहर के सिद्ध देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें नजर आईं। मंदिरों में भक्त माता रानी के दर्शन और पूजन अर्चन के लिए पहुंचे और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। देवी मंदिरों में जल ढहाने के साथ शुरू हुआ धार्मिक कार्यक्रमों का यह क्रम निरंतर जारी रहा। नवरात्र पर्व प्रारंभ होने के साथ ही अगले 8 दिनों तक श्रद्धालु माता के अलग अलग स्वरूपों का पूजन अर्चन करेंगे। प्रथम दिन भक्तों ने मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजन किया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री
नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिव का ही स्वरूप है। दर्शन करने आए हैं देवी जी के, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सभी लोग दर्शन करने के लिए लगे हैं लाइन में, और साल भर हम इंतजार करते हैं कि कब देवी मैया के दर्शन करने को मिलेंगे। जल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया है, दर्शन किए हैं, परिक्रमा करी है और अभी बाहर दर्शन करेंगे। मैं बहुत दूर से आई हूँ, हैदराबाद से आई हूँ। लास्ट टाइम भी कोरोना में मुझे दर्शन नहीं मिले थे, लेकिन इस बार बहुत खुशी हो रही है कि माता रानी ने दर्शन दिए। धन्यवाद। नवरात्रि का पहला दिन है तो हम लोग दर्शन के लिए आए हैं। माता रानी के आशीर्वाद से सभी का मंगलमय हो और जय माता रानी। तो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सवेरे 4 बजे से माता जी जल चढ़ाने के लिए अपनी मनोकामना लेके आती है माता जी के पास, और उनकी मनोकामना जब पूर्ण होती है, प्रसाद वगैरह जो भी कुछ चढ़ा के धन्यवाद माता जी का करके और फिर प्रस्थान करती है। नवरात्र के इस पावन पर्व पर देवी मंदिरों में और घरों में माता रानी के जयकारे गूंजे। भक्तों ने आस्था और उल्लास के साथ देवी मंदिरों में माता रानी के दर्शन किए और उनसे स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना की। अगले 8 दिनों तक देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगेगा और भक्त मां भगवती की कृपा प्राप्त करेंगे। अच्छा लग रहा है, पहला दिन है माता जी के दर्शन, शैलपुत्री का प्रथम दिन। कहाँ पे दर्शन करते हैं? छोटी देवन। 9 दिन निरंतर रामचरित मानस चलता है। भक्तगणों का मेला लगा हुआ है। भक्त आते हैं, माई से विनती प्रार्थना करते हैं, मनमांचित फल पाते हैं। माई की जय हो। आखिरी दिन 9 दिन विशेष श्रृंगार किए। 9 दिन होता है, विशेष श्रृंगार शाम को होता है। शारदीय नवरात्र पर्व का प्रारंभ इस वर्ष सर्वार्थ और अमृत सिद्ध योग में हुआ। यह योग सभी प्रकार के कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन देवी मंदिरों, घरों और पंडालों में घट स्थापना भी हुई। नवरात्र पर्व प्रारंभ होते ही जहां माता के दरबार सज गए हैं, तो वहीं दुर्गा पंडालों में भी मां जगत जननी की स्थापना और पूजा अर्चना की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। नवरात्र के पहले दिन दुर्गा पंडालों में घट स्थापना और प्रतिमा स्थापना का क्रम शुरू हो गया। नवरात्र पर्व के प्रारंभ होते ही संस्कारधानी में मां के दरबार मां के दर्शनों के लिए सज गए हैं। संस्कारधानी में परंपरा अनुसार दुर्गा पंडालों में भी मां जगत जननी की पूजा अर्चना की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। नवरात्र के पहले दिन पंडालों में घट स्थापना और मां जगत जननी की प्रतिमाओं की स्थापना का क्रम भी शुरू हो गया है। अगले 9 दिनों तक भक्त दुर्गा पंडालों में मां भगवती के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में दुर्गा पंडालों में आकर्षक विद्युत साज सज्जा और सजावट की गई है। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। अपने यहाँ 13 दिवसीय और 15 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिस दौरान माता सच्ची भक्ति करने पर प्रसन्न होकर सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करती हैं। चमत्कारी नींबू होता है, नारियल होता है, और माता का प्रताप ऐसा होता है कि माता के दर्शन मात्र से ही सारे रोग भी दूर होते हैं। 16 से 17 फुट के बीच में माता की प्रतिमा की हाइट है, और विशेषता ये है कि मुंबई और नागपुर के कलाकारों ने भी अपनी प्रतिमा की छटा बिखेरी है। कोरोना काल को देखते हुए दुर्गा पंडालों में भक्तों के दर्शनों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पंडालों में दर्शनार्थियों की भीड़ ना हो, इसे लेकर समितियों ने व्यवस्थाएं भी बनाई हैं। महाराजा अग्रसेन की 5145वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर अग्रवाल सभा और उनकी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा विजयनगर स्थित अग्रसेन कल्याण मंडपम में माता महालक्ष्मी और महाराज अग्रसेन का पूजन अर्चन और हवन का आयोजन किया गया। महाराजा अग्रसेन की 5145वीं जयंती के अवसर पर नगर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर अग्रवाल सभा और उनके सहयोगी संस्थाओं ने विजयनगर में माता महालक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन का विधि विधान से पूजन अर्चन और हवन किया। इस धार्मिक कार्यक्रम में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि हर वर्ष महाराजा अग्रसेन की जयंती परंपरा और धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर समाज के द्वारा विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें समाज के लोग बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। श्री श्री 1008 महाराजा धीराज अग्रसेन जी की 5145वीं जयंती बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आज यहाँ पर सुबह महाराज श्री का हवन पूजन हुआ, माता महालक्ष्मी का हवन पूजन हुआ और अभिषेक हुआ अग्रसेन जी का। इसके बाद आप सभी को एक बार नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अग्रसेन जयंती के अवसर पर समाज के विभिन्न संगठनों ने महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया।
जबलपुर जिला अदालत ने गेट नंबर 1 से वकीलों के वाहनों की पार्किंग पर लगाई गई रोक के मामले को लेकर धरना दे रहे अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने न्यायालय कार्य से विरत रहकर अपना आक्रोश जाहिर किया। गुरुवार 7 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों, मारपीट की घटनाओं और अभद्रतापूर्ण व्यवहार के साथ ही पिछले दिनों जबलपुर जिला एवं सब न्यायालय के गेट नंबर 1 पर वाहन पार्किंग बंद किए जाने के विरोध की घटना से अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अधिवक्ताओं ने न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर विरोध दर्ज करने का निर्णय लिया। अधिवक्ताओं के इस निर्णय से अदालतों का कामकाज भी प्रभावित रहा। इतने अत्याचार किए जा रहे हैं अधिवक्ताओं के साथ कि यदि कोई अधिवक्ता अपनी रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, और यदि अधिवक्ता के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है तो पट से रिपोर्ट करके अधिवक्ताओं को गिरफ्तार करने की लोग सोचते हैं। और कई अधिवक्ताओं को मारा पिटा गया है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। हमारे कुछ न्यायाधीश हैं लोअर कोर्ट के ऐसे जो भी अपना उनका व्यवहार ठीक नहीं है। अभी चंद रोज़ पहले जिला न्यायालय जबलपुर में पार्किंग को लेकर हमारे कुछ अधिवक्ता शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे और डीजे साहब ने पुलिस को बुलाकर 25 अधिवक्ताओं को गिरफ्तार कराया, जिसके विरोध में आज पूरा मध्य प्रदेश और विशेषकर आपके सिवनी में भी चंद रोज पूर्व इस सोनी एडवोकेट से कुछ लोगों ने मारपीट की थी, वो आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गए हैं। इन सब बातों को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश में 1,13,000 अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे हैं। पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं पर रोष है, जिसमें मध्य प्रदेश बार काउंसिल ने प्रदेश स्तर की न्यायिक बहिष्कार रखा है। अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। जब तक ये समस्या का निराकरण नहीं हो जाता तब तक हमारे अधिवक्ता आक्रोशित रहेंगे। अधिवक्ताओं के न्यायालयीन कार्य से विरत रहने के कारण दूर दराज क्षेत्रों से आए पक्षकारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जबलपुर स्मार्ट सिटी की कार्यशैली नगर निगम से भी बदतर है। खोदो बनाओ खोदो की तर्ज पर कराया जा रहा सीवर लाइन का कार्य लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। नौदरा ब्रिज, करमचंद चौक और रसल चौक पर राहगीरों को आफत झेलनी पड़ रही है। नौदरा ब्रिज, रसल चौक और करमचंद चौक के आसपास कराया जा रहा सीवर लाइन का कार्य बदहाली का शिकार है। एक ही सड़क को बार बार खोदना और बनाना, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है। दिन भर इन रास्तों पर जाम लगा रहता है। एक ही सड़क को बार बार खुदता हुआ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लापरवाह इंजीनियर्स के पास कोई सटीक कार्य योजना नहीं है। यदि होती तो शहर की इस तरह की दुर्दशा नहीं होती। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि स्मार्ट सिटी इस वक्त जिस तरह से आमादा है इस काम को कराने के लिए, और तीज और त्यौहार पूरे शहर पर रखे हुए हैं। इतने दिन तो आपने किया नहीं, अब 2-4 दिनों के अंदर अगर इस खाना पूर्ति कर रहे हैं तो मलमा डाल करके अगर उस गड्ढे को भरने की कोशिश की जा रही है तो ये पूरे शहर के साथ आप उनके जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी पूरी भर्त्सना मैं करता हूं। और भर्त्सना करके साथ साथ ये कहता हूं कि नगर निगम प्रशासन इस बात के लिए चेत जाए कि यदि भविष्य में कभी कोई दुर्घटना होती तो इसके जिम्मेदार नगर निगम का प्रशासन होगा। स्मार्ट सिटी के किसी कार्य में स्मार्टनेस नजर नहीं आती है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि स्मार्ट सिटी योजना सिर्फ पैसा खाने का जरिया बनकर रह गई है। इससे शहर की तकदीर बदल जाने की उम्मीद करना बेकार है। नशा मुक्ति अभियान के तहत खमरिया पिपरिया में पुलिस और स्कूल की बालिकाओं ने रैली निकालकर समाज को जगाने का काम किया। लोगों को बताया कि यदि खुशहाल समाज और देश का निर्माण करना चाहते हैं तो नशे से मुक्ति जरूरी है। खमरिया थाने की पुलिस ने नशा मुक्ति सप्ताह के तहत स्कूली बच्चों के साथ मिलकर क्षेत्र में जन जागरूकता रैली निकाली। रैली ने खमरिया पिपरिया क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोगों से आह्वान किया कि खुशहाल जिंदगी के लिए नशे से दूरी बनाए रखना जरूरी है। नशे के कारण पूरा परिवार तबाह हो जाता है। सामाजिक तबाही को रोकना है तो नशे की आदतों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। छोटे बच्चे निकले हैं आपको समझाने कि नशा ना करें। समाज को नशा मुक्त करना अत्यावश्यक है। इसके लिए जगह जगह पुलिस और सामाजिक संगठन भी कैंपेन चला रहे हैं। इसी के तत्वावधान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हमारे द्वारा आज हमारे क्षेत्र में छात्रावास एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरिया की छात्रा एवं छात्राओं को लेकर एक रैली निकाली गई थी, जिसमें नशा मुक्त समाज प्रगति करेगा स्लोगन के साथ में बच्चों को जागरूक किया गया एवं बच्चों के माध्यम से, बालिकाओं एवं छात्रों के माध्यम से समाज को और युवा वर्ग को जागृत किया गया कि नशा से दूर रहेंगे तभी आप प्रगति कर पाएंगे, आपका देश समाज उन्नति कर पाएगा और स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जन जागरण का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
ग्वारीघाट थाना क्षेत्र भटौली घाट कालीधाम मंदिर के समीप एक युवक नर्मदा नदी के तेज बहाव में बह गया। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक के शव को नदी से बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्वारीघाट के भटौली धाम कालीधाम के पास नर्मदा स्नान के लिए पहुंचे 3 युवकों में से एक युवक शक्तिनगर निवासी हिमांशु ठाकुर नर्मदा स्नान करते समय पानी के तेज बहाव में बह गया। इस घटना में हिमांशु की मौत हो गई। हादसे के बाद हिमांशु के साथियों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसके शव को नर्मदा नदी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। बताया जाता है कि हिमांशु अपने 2 साथियों आशीष और विकास के साथ नर्मदा स्नान करने के लिए भटौली घाट पहुंचा था और नहाते समय तेज बहाव में डूब गया। शक्तिनगर गढ़ा का है एक हिमांशु सिंह पिता रवि सिंह ठाकुर उम्र 21 वर्ष का व्यक्ति है, जो अपने 2 दोस्तों के साथ में नर्मदा जी में स्नान करने आया था। तो नहाने के दौरान ही वो पानी के बहाव में आगे निकल गया। इस वजह से उसकी मृत्यु प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है, जिसमें आगे मर्ग जांच कर कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजन भी हादसे की जानकारी लगने के बाद घटना स्थल पहुंच गए थे। रोज रोज बढ़ते पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने रांची के निर्मल चंद्र जैन वार्ड में रैली निकालकर भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रति विरोध जताया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस इन दिनों सड़क पर है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने रांची के निर्मल चंद जैन वार्ड में पैदल रैली निकालकर सरकार की आर्थिक नीतियों पर आक्रोश जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि रोज रोज बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों ने महंगाई को शीर्ष पर पहुंचा दिया है, जिसके चलते गरीब और मध्यम श्रेणी परिवारों का जीना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पेट्रोल के दाम कम करना होगा, डीजल के दाम कम करना होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान लगाए गए नारों से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के विधि विभाग के सदस्यों ने पुलिस कप्तान को एक पत्र सौंपकर आरोप लगाया कि कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऑडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस विधि विभाग के सदस्यों ने एक पत्र पुलिस कप्तान कार्यालय में सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता विधायक लखन घनघोरिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा लगाए गए नारे को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच प्रचारित किया जा रहा है। इससे न केवल लखन घनघोरिया जी की छवि बल्कि कांग्रेस की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई और साथ ही साथ शहर का सांप्रदायिक सद्भावना जो है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया। आज कांग्रेस विधि विभाग के अधिवक्ताओं द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन दिया है और एक लिखित शिकायत की है कि ये सीधा सीधा IT एक्ट की धारा 56(4) का मामला बनता है। साथ ही 295 IPC दोनों धाराओं के तहत इसमें मामला दर्ज किया जाए और जिनका नाम आ रहा है, जिन्होंने इसको वायरल किया, नामजद FIR की जाए और उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही नहीं होती है तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा, साथ ही कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा। जबलपुर के बरेला में गुरुवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। कुंडम से मजदूरों को लेकर हिनौतिया जा रहा ऑटो रनवे नदी पुलिया के नीचे गिर गया। इस नदी में एक महिला मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए। जबलपुर के बरेला में स्थित रनवे नदी के पुल पर गुरुवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। कुंडम से मजदूरों को हिनौतिया ले जा रहा एक ऑटो अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा। इस हादसे में एक महिला मजदूर मैकी बाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार करीब 1 दर्जन मजदूर घायल हुए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हादसे में ऑटो ड्राइवर भी घायल हुआ है। पुलिस ने महिला मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जाता है कि रनवे नदी बरसाती नदी है और नदी पर बने पुल पर रेलिंग भी नहीं है। बरसाती नदी होने की वजह से नदी में पानी का बहाव कम था। ऑटो में सवार सभी मजदूर कुंडम से ऑटो में सवार होकर मजदूरी करने जा रहे थे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।